हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू अशिप्ता एजुकेशन पॉइंट। पेपर की तैयारी कर रहे हो? मन लगाकर पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एसिड और बेस क्या होते हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एसिड और बेस, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आज हम उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है क्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेबोरेटरी से गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सारे जो है सैंपल्स हमने लिए। इनमें देखो, जिनमें जो है OH लिखा है, ये सारे क्या हैं, ये बेसिक सॉल्यूशंस हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, इनकी एक एक ड्रॉप ली और जो है एक एक टेस्ट ट्यूब में डाल दी। अब हमने लिटमस पेपर लिया रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनेफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सॉल्यूशन लिया और टेस्ट करेंगे कि इनका असर जो है एसिड और बेस का इन सारे इंडिकेटर्स पर क्या आता है। तो जब सबसे पहले हमने लिया एसिड, एसिड में जो रेड लिटमस होगा वो टर्न हो जाएगा ब्लू में। एसिड में रेड लिटमस पे नो चेंज आएगा, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। फेनेफ्थलीन जो है कलरलेस रहेगा और मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा। इसी तरह से बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जाएगा, ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, फेनेफ्थलीन पिंक हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज जो है येलो हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का जो है एसिड और बेस में क्या इफेक्ट आता है, इसको याद करने का एक तरीका बताया। बोलते हैं एप्पल इज रेड बनाना इज येलो। तो एप्पल मीन्स एसिड हो जाएगा, एसिड में वो कैसा हो जाएगा, रेड, और बनाना ज़्यादातर हमें येलो मिलता है। तो बेस में बी फॉर बेस, बी फॉर बनाना, तो बनाना में इसका इफेक्ट कैसा आएगा, इसका कलर कैसा आएगा, इसका येलो आएगा। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है ना। किसके थ्रू बताते हैं, इनके कलर में चेंज के थ्रू बताते हैं। ये इसके अलावा कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं जिनसे क्या होता है, एसिड और बेस मीडिया में इनका और चेंज हो जाता है। इन्हें हम कहते हैं ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इनमें आते हैं जैसे कि क्लोव हो गया, वनीला हो गया, अनियन हो गया, है ना। इनको भी हम ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे कि ये जो एसिड और बेस होते हैं ये रिएक्ट कैसे करते हैं मेटल के साथ। तो इसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी की है ना। इस एक्टिविटी में ये एक्टिविटी अपने टीचर के साथ करना। तो इसमें हमने क्या लिया, कुछ एपरेटस सेट किए। हमने 5 ml का जो है 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसको एक टेस्ट ट्यूब में डाला और इसमें कुछ जो ड्रॉप कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स में डाल दिए। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि जो सरफेस है वो जिंक ग्रेनुअल जो थे वो सरफेस पे चले गए। फिर हमने इसमें एक अलग से सोप सॉल्यूशन एक टब में बनाया और उसमें एक पाइप अटैच किया, जो ये देखिए नीचे यहाँ पे एक पाइप है जो टेस्ट ट्यूब से इस टब के अंदर गई है। इस पाइप से ना जब इसमें हम जिंक ग्रेनुअल डालेंगे तो इसमें से कोई गैस पास होगी और वो गैस पास होगी तो वो इस सोप सॉल्यूशन में आएगी। जब सोप सॉल्यूशन में आएगी तो यहाँ से कुछ बबल फॉर्म होंगे। तो ये टेस्ट करने के लिए कि जो गैस फॉर्म हुई है ये गैस क्या है, हमने क्या किया, जो सोप सॉल्यूशन से जो बबल्स उठ रहे थे उनके पास एक बर्न कैंडल ले गए। कैंडल जैसे ही जो है उसके यहाँ पे कैसा साउंड आएगा, पॉप साउंड। पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड जो है बताता है कि जो गैस है वो फॉर्म हुई है हाइड्रोजन। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करिए कि जो रिएक्शन हुआ था, ये हमने जो ऊपर रिएक्शन पढ़ा जिसमें हाइड्रोजन जो है गैस बनी। तो जब भी हम कोई एसिड और मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो उससे दो चीज़ फॉर्म होगी, एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसको याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद एक एक्टिविटी हमने और की। हमने क्या किया, हमने कुछ जिंक ग्रेनुल जो है मेटल टेस्ट ट्यूब में डाले और हमने ऐड किया 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, है ना। तो ये रिपीट मतलब ये एक्टिविटी हमने की और इसमें क्या होगा, तो जब हम इसमें जिंक ग्रेनुल डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो है टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर होगा वो रेज करेगा। इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस तरह से लिख लो, 2NaOH, ये क्या था, एक्वस था, एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि हमने जिंक ग्रेनुल किस में डाला था,
वाटर में डाला था, फिर इसमें और क्या था, प्लस Zn जो सॉलिड था, इससे क्या फॉर्म हुई, Na2ZnO2 सॉलिड बना और H2 गैस बनी, सोडियम इंडिकेट, है ना, सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। तो जो हाइड्रोजन फॉर्म होगी, दोबारा फॉर्म हुई इस रिएक्शन में, है ना। तो ऐसा जो है ये रिएक्शन जो है पॉसिबल है, जितने भी मेटल हैं उनके साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ तक इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।